जय श्री राधे राधे, जय महाकाल। देखिए कितनी प्यारी आवाज में ये सुनाने जा। आप लोग हमारी वीडियो में बने रहे, पूरा पूरा वीडियो देखिए। देखिए कितनी प्यारी प्यारी बातें सुनाती हैं कथा वाचक। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखिए आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा सपोर्ट करें हम लोगों को प्लीज़। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहे, देखिए आप लोग सुनिए पूरा इतना अच्छा, इतना प्यारी प्यारी बातें सुनाती है। आप लोग पूरी वीडियो में जुड़े रहे। दिमाग लगायो सोने से बने लगायो। सुनरा तेरे हिया जय बाला बना जय बारी कन्हैया। कुम्हारा ने दिमाग को लगायो माटी से बने लगायो। एक कुम्हारा तेरे हिया दीने से प्याला बना से प्याली कन्हैया। विधाता तेरे हिया जय लाला बना जय लाली। ये विचार कर रही है, बोली है नाथ राजा उत्तान पास से प्रभु एक बात मान लो। बोलिए आप महाराज दूसरी शादी कर लो। राजा बोले अरे ओ पगली कांटो बुरो करील को और अपन रोटी खाम। कितनी सुंदर बात बता रही है, आप लोग ध्यान से ये बात सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से। काम जिस घर में दो नारी हो उसमें दो नाली बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती है। नारी की झाई परत अंधे होत भुजंग, कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। उन्हें पूछो जिनके घर में एक एक है, परी है पिछारी घर माली मेरी कहते आते, घर में घुसे हो बाजार चौना जाओ जी, हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजे धनकुटा मंगाओ जी, ताते जे लड़ुआ भरे रोटिन ते लड़ुआ भरे सूखी खाओ चाहे रूखी सरकाओ जी। रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी। जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी, और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जाने बूझे नाक में नकेल ना डराओ। शादी के बाद आदमी की आधी आजादी खत्म। अगर पत्नी ने बोल दिया कि 9 बजे घर में अंदर उपस्थित होना है तो आपको होना पड़ेगा। जहां समझदारी है, शादियां इसलिए नहीं की जाती कि ये कंपेयर किया जाए कि उसकी पत्नी से हमारी वाली बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर सी है।
और शादियां इसलिए नहीं की जाती। आपने ये बात बहुत अच्छी की है। देखिए आप लोग जरूर सुनिए ये बात, कितनी प्यारी बातें सुनाती है भविष्य के बारे में। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सुने, देखिए दूसरे को समझना होता है। प्यार से एक ही कमरे में एक पति पत्नी को पूरे जीवन भर उसी में जीवन काटना है। अगर एक गाड़ी में पहिया आप साइकिल का और एक ट्रैक्टर का लगा दो तो जीवन भर खींचते ही रहो मरघट तक, फिर वो चलने वाली नहीं है। प्यार से जीवन नहीं कटता। जब तक समझौता और भरोसा एक दूसरे पे विश्वास नहीं है तब तक आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। हम यहाँ आ तो गए लेकिन भगवान से कह के आए थे कि मुझे भेज दीजिए, मैं ये करूंगा, आपके लिए ये करूंगा, भजन संकीर्तन पूजा पाठ, लेकिन यहाँ आके सब भूल गए। क्योंकि यहाँ आदमी जब आ जाता है तो सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। ये मेरा काम हो जाए, ये मेरा काम हो जाए। एक जेलर ने 2 घंटे के लिए जेल की खिड़की खोली और कहा जितने भी कैदी जेल के अंदर हैं वो 2 घंटे के लिए खिड़की खोली जा रही है। जितने भी कैदी 2 घंटे में खिड़की से बाहर होंगे वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएंगे। वो ठीक है। अब खिड़की खोली गई, पहला कैदी निकला, दूसरे ने खींच लिया, दूसरा निकला, तीसरे ने खींच लिया, तीसरा निकला, चौथे ने खींच लिया। बोले कहाँ जा रहा? मेरा नंबर है। 2 घंटे बाद खिड़की बंद हुई। जेलर साहब ने आवाज लगाई, कोई निकला? अंदर से आवाज आई, महाराज एक नहीं निकला। बोले क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अपनी पड़ी है। ऐसे ही यहाँ आदमी को अपनी अपनी पड़ी है। क्योंकि जो एक बार माया में मोह में फंस जाए फिर वो निकल नहीं पाता। विद्वान लिखते हैं कि चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। चाकी होती है ना, तो चाकी के बीच में एक मानी होती है ना, तो जो मानी से चिपक जाता है वो पिसता नहीं है, वो बच जाता है। ऐसे ही भगवान कहते कि चाकी चाकी सब कहे, मानी कहे न कोई, और जो चिपटे वकील सोम को बाल न बाको। लिखते विद्वान कि मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी रे। ये माया की चाकी ऐसी घूम रही, मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे। ब्रह्मा पीस जन विष्णु पीसे, विष्णु पीसे रहे न शंभु बाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे। ब्रह्मा पीस जाने विष्णु पीसे रहे न शंभु बाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी रे। तीनों लोक पीस के आई, पीस के आई तब आसे गई नारे खुदा की, मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे।
नचाई गई रे माया की चिरैया। एक दिन आना रथ पे बैठी, बंदर को रूप बनाई गई रे माया की चिरैया। एक दिन ब्रह्मा पे बैठी, ब्रह्मा की बुद्धि बिगाड़ी गई रे माया की चिरैया। स्वयं जैसे तैसे पति को समझायो तो रानी की इस बात पर हुए न पति मजबूर। सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। एक सुरुचि नाम की लड़की आई, हम सुरुचि उसे कहते हैं। सुरुचि हम उसे कहते हैं जिसकी स्वयं में रुचि हो, दुनिया से कोई मतलब न हो। सुरुचि नाम की लड़की जब आई तो डोले में बैठी बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जा सम्मान में हमारी छोटी बहन को अंदर लेके आ। सम्मान में हमारी छोटी बहन को अंदर लेके आ। दासी चली, दासी ने आरती उतारी, चलिए बहन आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। विवाह हो गया? बोले तुम क्या समझ रही, पहली हो? पहले विवाह हो चुका। बोले उत्तानपाद को बुलाइए। राजा उत्तानपाद को बुलाया गया तो कहा है कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, भोग करण को काफी थी मोय भार झोंकवे। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मोको पियर को पठवा दो। अब सोचिए, जब वापस डोला भेजने की बात कही सो मैया सुनीति ने झपट के सुरुचि के पाए पकड़े, बहना हमारे महाराज को बड़ो नाम है, अगर तेरा डोला वापस चला गया तो मेरे महाराज की 2 पैसे की हो जाएगी। आली तू इतना याद रख कि इज्जत कमाने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है और बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। अगर तेरा डोला वापस चला गया तो हमारे महाराज कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इतनी परेशान, पैर पकड़े सो सुरुचि ने मैया सुनीति के पेट में एक लात मारी, पैर ना छोड़े। जवाब दियो, तू मेरे शरीर की बोटियां बना के कुत्तों को डाल दे, मेरे नेत्रों को निकाल के उनकी गोटियां बना के तू खेल, लेकिन बहना मैं तेरा डोला वापस नहीं जाने दूंगी। बार बार समझायो, बहना हमने अपने पिया की शादी इसलिए कराई है क्योंकि हमारी कोख में पत्थर पड़ गए, एक बेटा पैदा ना कर पाई। तेरे बेटा पैदा हो जाएगा, मैं झाड़ू लगाऊंगी, पानी भर के लाऊंगी, बहन शाम को पैर दबाऊंगी, स्नान कराऊंगी, भोजन बनाऊंगी। जवाब दिया सुरुच ने, बूढ़ी बिल्ली भगतन बनके चिड़िया घर में रहना चाहती है। मैया सुनीति ने जब राजा को रोता हुआ देखा तो सौत के पांव छोड़े,
और राजा उत्तानपाद के पैर पकड़ के बोली, महाराज आप क्यों रो रहे हो? रोने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। आपने हमें पूरी रात समझाया था, लेकिन मैंने आपकी एक बात नहीं मानी। आप निश्चिंत रहिए नाथ, आप रोना बंद करिए। यहाँ सुरुचि ने कहा कि मैं एक ही शर्त पे अंदर जाऊंगी। शर्त क्या है? शर्त ये है कि आज से तू 2 शेर जो मिलेंगे पीस करके रोटियां बना के नमक रख के खाएगी। अगर शर्त मंजूर है तो मैं अंदर चलती हूँ। बोले हाँ। आप सोचिए, जो किस्मत में होता है ना वो कहीं भी हो आएगा जरूर, और जो किस्मत में नहीं है वो कुछ भी करना आसपास घूम के चला जाएगा, लेकिन वो आने वाला नहीं है। लिखते हैं विद्वान कि एक वृक्ष की 2 डाली, बहुत ध्यान से सुनना, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता। एक वृक्ष की 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। किस्मत की बात है। एक पत्थर के 2 टुकड़े, एक पत्थर के 2 टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के 2 टुकड़े, एक की लोग शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करते हैं, और उसी पत्थर के टुकड़े से एक की सीढ़ियां बना के उसके ऊपर से निकलते हैं। ये किस्मत की बात है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पर लगाए। एक राजा के 2 बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक राजा के 2 बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक न्यूले पालने में, एक